समुपस्थित सज्जनों एवं देवियों, आप सभी को यथायोग्य अभिवादन। मैंने इससे पहले आहार के विषय में कुछ चर्चा की थी। इसी को आगे बढ़ाते हुए, आहार प्राणी मात्र की सबसे पहली आवश्यकता है। आहार का अर्थ होता है हम जिसको आहरण करते हैं। इसमें आहार के 3 बिंदु हैं। पहला बिंदु है हम वायु भी आहार के रूप में लेते हैं। आहार जो हम श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया करते हैं वो भी भोजन है हमारे शरीर के लिए। उसकी भी आवश्यकता है। उससे ही हमारे शरीर में सारे क्रियाकलाप संचालित होते हैं, रक्त का निर्माण वगैरह होता है। दूसरा जल और तीसरा आहार। आहार के संदर्भ में आयुर्वेद में मुख्य रूप से 4 प्रकार के आहार बताए हैं। आहार खाद्य जिसको कहते हैं, लेह जिसको हम चाटते हैं, चोष्य जिसको चूसते हैं जैसे आम वगैरह, और पेय जिसको पीते हैं, दूध वगैरह, शरबत वगैरह, जूस वगैरह। तो ये 4 प्रकार के आहार हैं। अब इन आहारों के बारे में संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आहार जो भी हैं ये शरीर की आवश्यकता है, और ये आहार हमारा सबसे पहले रोग प्रतिरोध क्षमता के लिए या शरीर में धातुओं के निर्माण के लिए अत्यावश्यक है। लेकिन ये आहार, जैसा मैंने पिछले विषय में भी कहा, पिछले संदर्भ में कहा कि आहार हमारी पॉकेट में, हम धनवान हैं, मेरे पास है, हम बहुत पौष्टिक आहार ले सकते हैं। गरीब आदमी है, रूखा सूखा आहार लेगा, लेकिन वो महत्व नहीं रखता। महत्व ये रखता है कि हम जो भी आहार ले रहे हैं उसका सम्यक पाचन, सात्मीकरण और अवशोषण शरीर में हो रहा है या नहीं। इसके लिए पहली शर्त है कि हम उस भोजन के प्रति आदर भाव रखें। जो भी भोजन हमको उपलब्ध हो रहा है ईश्वर की कृपा से, उस भोजन को ईश्वर को अर्पण कर हम ग्रहण करें। उस आहार को ग्रहण करने से पहले हम अपने हाथ पैरों की सफाई कर लें। जो आज के खास करके जो बूफे सिस्टम वाला भोजन प्रक्रिया वो तो बिल्कुल भूल चुके हैं। संक्रमण का वो भी एक कारण है। दूसरी चीज़ है कि भोजन का समय निर्धारित होना चाहिए, और इस संदर्भ में भी आयुर्वेद ने कहा कि भोजन हमारा समय क्या हो। तो समय के संदर्भ में आयुर्वेद ने कहा याम मध्यम न भोक्तव्यम, याम युग्मम न लंघेत। माने याम कहते हैं 3 घंटे को। सूर्योदय से या अपने उठने के समय से 3 घंटे तक आहार नहीं लेना चाहिए, और 3 से ज़्यादा, और 2 याम माने 6 घंटे से ज़्यादा भूखा नहीं रहना चाहिए। तो इस संदर्भ में हमें ध्यान देना चाहिए कि 3 घंटे का समय इसलिए कि भाई पूर्व दिन का आहार अगर शेष थोड़ा पाचित है तो उसका पाचन हो जाए, और उसके बाद 3 से 6 घंटे का जो मध्याह्न का समय है, उस समय अग्नि प्रबल होती है। उस समय भोजन जरूर मिल जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम सामान्य प्रकृति में भी देखते हैं कि अगर आग जल रही है उसमें समय पर ईंधन नहीं पड़े तो आग बुझ जाती है, और अगर उसमें ईंधन जरूरत से ज़्यादा डाल दिया जाए तो भी बुझ जाती है। तो ये बात इस बात को इंगित करता है कि भोजन हम समय पर लें। माने मध्याह्न का 9 से 12 के बीच का समय जो है भोजन के लिए समुचित है। दिन के भोजन के लिए सबसे सही समय है, उचित समय है। उससे ज़्यादा देर तक लंघन ही नहीं होना चाहिए, उपवास नहीं होना चाहिए, और उस समय किया हुआ भोजन सम्यक रूप से पाचित होगा। उस समय किया गया भोजन, लेकिन भोजन में तन्मय होकर का मतलब अपना भोजन पर ही ध्यान एकाग्र करके और भोजन को पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ ग्रहण करें। भोजन की मात्रा के संदर्भ में आयुर्वेद में बताया कि मात्रा भोजन की यथेष्ट होनी चाहिए। इस संबंध में एक बात कही कि जैसे मैंने कहा इससे पूर्व कि भाई माने गैसीय आहार, ठोस आहार और तरल आहार।
तो आयुर्वेद ने इसके लिए त्रिकुच्छीय विमान स्थान एक बताया कि हमारे जो आवश्यकता है, हमारे पेट की उदर की जो कैपेसिटी है, उसमें 1/3 ठोस आहार, 1/3 लिक्विड आहार माने तरल पदार्थ जिसमें दूध है, जल है या अन्य फलों के रस वगैरह हैं, और 1/3 गैसियस आहार जो हम माने क्या कहते हैं प्राणवायु का माने श्वास के रूप में लेना और छोड़ना करते हैं। ये 3 भाग में बांट के कहा कि आज बस उनकी मात्रा होनी चाहिए, ठोस आहार इतना ही लें कि जो एक 1/3 हो, 1/3 लिक्विड के लिए छोड़ दे, 1/3 इसमें आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। कभी कभी हम रुचिकर भोजन होता है, आकंठ कर लेते हैं, परिणाम होता है कि सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि भोजन के हमारी इस संदर्भ में एक और विचार प्रस्तुत किया। होता क्या कि हम जीव के अनुसार, जीवा जो टेस्ट लगता है वो आहार हम अधिक ग्रहण कर लेते हैं, ये नहीं विचार करते कि हमारे शरीर को इसकी आवश्यकता कितनी है। इस संदर्भ में भी आयुर्वेद ने एक दिशा निर्देश दिया कि गुरुणाम अर्धशोहित्यम लघुनाम तृप्ति ऋष्यते। गुरु आहार जो पचने में भारी है, जो हमें जीवा में तो स्वादिष्ट लग रहा है लेकिन पचने में उसको समय चाहिए, वैसा आहार हमको अर्ध मात्रा में ही लेना चाहिए, अपनी रुचि से आधा। और जो लघु आहार है, जो सुपाच्य है, वो तृप्ति भर लेना चाहिए। जबकि हम उल्टा करते हैं, व्यवहार में उल्टा हो जाता है। जो रुचिकर लगा जीवा को उसको दबा के ले लिए, और जो रुचिकर नहीं है उसको कम लेते हैं। तो आहार का अतिमात्र आहार ज़्यादा खतरनाक है। अतिमात्र आहार ही हमारे लिए माने क्या कहते हैं ज़्यादा नुकसानदेह है। उसी के कारण अजीर्ण, अल्सर की ये सब विभिन्न बीमारियां होती हैं। मैं कल का एक पेपर देख रहा था दैनिक जागरण में, एक डॉक्टर सुमित लुंगटा, लखनऊ किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के विभागाध्यक्ष, उनका एक आर्टिकल देखा दैनिक जागरण में कि भोजन से मोहभंग, पेट में दर्द, कोरोना का इलाज। माने अगर ये उन्होंने 4000 से दिया कि 4000 से ऊपर रोगियों पर परीक्षण के संदर्भ में पाया गया कि जिनकी भोजन में अरुचि हो गई है, पेट में दर्द हो रहा है, जिनका SGPT और SGOT बढ़ गया है, उनमें कोरोना संक्रमण पाया जा रहा है। अब कोरोना तो डेली रूप बदल रहा है। तो ये बात जो है उन्होंने जो दी, तो इस संदर्भ में हमारे आयुर्वेद में भी बताया कि अति मात्र आहार अगर हम करते हैं, प्रदूषित आहार करते हैं, तो वो उसका कारण होगा। उसके कारण अल्सर, विलंबिका, विषूचिका आदि रोग, अजीर्ण आदि रोग की उत्पत्ति बताई। और ये संक्रमण जब उदर में होगा तो वो बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि बेस यहीं से आहार माने इम्यूनिटी का निर्माण हमारे भोजन के सम्यक पाचन से ही प्रारंभ होता है। क्योंकि रस, रक्त, मांस आदि मद्दा धातु का निर्माण यहीं से प्रारंभ है। तो ये बहुत ही आज के न्यूज माने कल की न्यूज जो है मुझे ये कि आयुर्वेद में इतना वैज्ञानिक विश्लेषण इसके लिए किया गया। तो हमें आज ज़रूरत है कि बच्चों से ही ये बताया जाए कि बच्चे किस समय आहार लें, आहार से पहले हाथ को धोना, ये सब आयुर्वेद की और भारतीय परंपरा की एक सामान्य रूटीन थी, जिसे हम आज भूलते जा रहे हैं पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में। तो हमें फिर से आज ये जो कोरोना संक्रमण के लॉकडाउन के संदर्भ में लोगों में जो आज ये हाथ धोने की और फिर समय पर भोजन और जो समय भोजन उपलब्ध हो रहा, शुद्ध भोजन वगैरह, ये आज जो अपना रहे हैं, इस रूटीन को हमें हरनिश आगे कंटिन्यू करने की आवश्यकता होगी। ऐसा नहीं कि सामान्य लॉकडाउन ख़त्म हो हम फिर उसी तरह जंक फूड, फास्ट फूड और ये तो भोजन, अच्छा भोजन के संदर्भ में ये भी कहा, हम भूल जाते हैं जल का सेवन कब करना चाहिए। हमारे यहाँ कहा कि भोजन के तत्काल बाद जल का पीना, अत्यंग पानात विपच्यते अन्नम,
निरंबुपान आत्म सम्यक पाक में थी, माने भोजन के समय अत्यधिक जल पीना भी भोजन का पाचन ठीक से नहीं होगा, बिल्कुल नहीं पीना। इसलिए भोजन के तत्काल बाद जल नहीं लेना चाहिए। भोजनांते विषम वारी नाम जल, भोजन के बाद जल जो है जहर कहा गया। आप भोजन के बाद मुख शुद्धि के लिए कबल कर लें, कुल्ला कर लें, लेकिन आधे घंटे पौन घंटे बाद ही जल पिएं। इस संदर्भ में और भी बहुत सी बातें बताई गई, उसे क्रमशः हम आगे विचार करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ये क्या मिनट हो गया?